अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें डेट इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ये जो फोर्थ आइटम है आप ध्यान से देखिएगा, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब ये लॉसेस हैं। अगर ये ब्रैकेट्स में ना होता तो हम इसको प्रॉफिट कंसीडर करते। अब क्योंकि ये ब्रैकेट्स में गिवन है तो इसको हम लॉसेस कंसीडर करने वाले हैं। 10% डिबेंचर्स दिए हुए हैं, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दिया हुआ है 12 लाख, करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स गिवन है और करंट एसेट्स गिवन है। अब ये हमारे पास 9 आइटम्स हैं। 9 आइटम्स की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेट इक्विटी रेशो और सेकंड इज प्रोप्राइटरी रेशो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट को हम लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये अपर वाली आइटम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज डेट। अब डेट के अंदर देखें तो हमारे पास आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 6 ही आने वाली है। आइटम नंबर 5 कौन सी है, 10% डिबेंचर, और आइटम नंबर 6 कौन सी है, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो डेट के अंदर हमारे सामने दो आइटम है, आइटम नंबर 5 और आइटम नंबर 6। तो डिबेंचर्स और लोन दोनों को अगर आप टोटल कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा डेट का 15 लाख रुपीस। और नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्विटी हमें फाइंड आउट करना है। अब इक्विटी की मैं अगर बात करूं तो इक्विटी के अंदर हमारे सामने है इक्विटी शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और फोर्थ आइटम इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो फोर्थ आइटम है मुझे उसको माइनस करना होगा। तो पहले की जो 3 आइटम है, आइटम नंबर 1 2 3, बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए। चौथी आइटम जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है इसको आप माइनस कर दीजिए। तो 20 लाख, 10 लाख और 6 लाख, ये हो गया 36 माइनस 1, 35 लाख। तो आपको क्या करना है, 15 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख। बोले तो डेट का भी आपने टोटल लिख दिया और इक्विटी का भी आपने टोटल लिख दिया। तो दोनों को जब आप डिवाइड करके देखोगे तो आप थोड़ा सोल्व करके इसको देख लेना, हमारे सामने आ जाएगा ये 0.43:1। इसका मतलब है कि बिजनेस के ओनर्स का अगर 1 रुपया लगाया हुआ है बिजनेस में, तो बाकी उसके कंपैरिजन में 0.43 रुपीज हमने बाहर से लॉन्ग टर्म की फॉर्म में बोरो किया हुआ है। तो ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया डेट इक्विटी रेशो। अब हम चलते हैं प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर। प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर फॉर्मूला देखिए हमारे सामने क्या है। ऊपर हमें लिखा होता है शेयर होल्डर फंड्स और नीचे हमने लिखना होता है टोटल एसेट्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड आउट होता है। तो यहां पर अगर आप शेयर होल्डर फंड की बात करें तो शेयर होल्डर फंड हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे इक्विटी की फॉर्म में। तो शेयर होल्डर फंड इक्विटी की फॉर्म में कितने हैं, 35 लाख। तो हमारे पास अपर वाली आइटम तो ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज 35 लाख। अब बात आती है टोटल एसेट्स। अब इस क्वेश्चन में टोटल एसेट्स हमारे सामने गिवन है। कौन कौन सी आइटम है, आइटम नंबर 8 और आइटम नंबर 9। आइटम नंबर 8 फिक्स्ड एसेट्स की और आइटम नंबर 9 करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा 60 लाख। तो 35 लाख डिवाइडेड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब आप परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करोगे तो हमारे सामने परसेंटेज आ जाएगी 58.33%। तो किसी भी क्वेश्चंस के अंदर रेशोज को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, बट उससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज क्या हैं और उनमें क्या क्या आइटम्स आने वाली हैं। क्वेश्चंस में आइटम गिवन होती हैं, आपको बस उसको टोटल वगैरह करना है और रेशो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।